हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 13। प्रीवियस लेक्चर में हमने 12th चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। 13 चैप्टर का नाम है सममिति। ठीक है, सममिति मतलब सिमिट्री। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास आसपास कोई भी चीजें हैं जो आपस में क्या हो, सममित करती हो या फिर सिमिट्रिकल हो। ठीक है, तो चलिए अब पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं कि सममिति होता क्या है, उसके बाद हम प्रश्नावली 13.1 पे चलते हैं। सममिति का मतलब है या कोई भी आकृति जो क्या हो, सममित। ठीक है, सममित कोई भी आकृति, कोई भी सिमिट्रिकल आकृति कब सिमिट्रिकल या सममित होगी, जब वो बराबर संतुलित अनुपात में होगी। बराबर संतुलित अनुपात में मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, घड़ा बनाया गया इस तरह से। इन्होंने कहा कि कागज से इन्होंने घड़ा बनाया है और इस तरह से कागज से बनाया गया है ये। ठीक है, कागज से इन्होंने बनाया है, ये घड़ा बनाया गया है। ये मान लो ये कोई कागज है। ठीक है, कागज के टुकड़े में ये पूरा घड़ा बना गया है। अगर हम इस कागज को फोल्ड कर दे, फोल्ड मतलब अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल। यानी इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर अनुपात में है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुए, सिमिट्रिकल हुए। ठीक है, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब जैसे आप मिरर में खुद को देखते हैं जब, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बराबर हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, सिमिट्रिकल हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल दिए गए आपकी बुक में, जैसे ताजमहल दिया गया है और तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई दिया गया है और बटरफ्लाई दिया गया है। जैसे एक बटरफ्लाई होगी, ठीक है, सपोज ये बटरफ्लाई है एक, ये ड्राइंग बहुत गंदी है बट स्टिल वी विल ट्राई। ठीक है, इस तरह से कोई बटरफ्लाई बनी है। अगर इस बटरफ्लाई, मान लो मैंने कागज पे बटरफ्लाई बनाई है और मैं इस तरफ से इसको फोल्ड कर दूं, कागज को हम फोल्ड ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर मैं बटरफ्लाई को यानी इस कागज को फोल्ड कर दूं, जिस कागज पे मैंने बटरफ्लाई बनाई है, तो इसको बराबर हिस्सों में बांट देगा और ये कौन सी लाइन हो जाएगी हमारे पास, सममित लाइन। सममित मतलब सिमेट्रिकल लाइन, ये वाली हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, इसकी बिल्कुल इस तरह से ढक लेगा, इसको एक ही तरफ से बन जाएगा। आए समझ। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट फिर भी इसमें बेसिक काफी है पढ़ने के लिए। इन आने वाली क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो चलते प्रश्नावली 13.1 पे। चलिए, तो प्रश्नावली 13.1 का पहला ही क्वेश्चन इन्होंने कहा कि आपके घर या विद्यालय में ऐसी कौन सी 4 वस्तुएं हैं जो सिमेट्रिकल। ठीक है, आपके घर में या फिर विद्यालय में आपके पास ऐसा ही बोर्ड होता है। अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ बीच से काट दूं, बीचों बीच, और इस तरह से फोल्ड कर दूं इसको काटने के बाद, तो क्या बन जाएगा, आपस में सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं। मानो मैं यहाँ इस बोर्ड को यहाँ से काट लूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तो ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एक तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड हो गया। और कोई सोचो। ठीक है, आप सपोज ये डस्टर है, ये भी आपके स्कूल में ये डस्टर होगा। अगर मैं इस डस्टर को यहाँ बीचों बीच ऐसी तरह से काट दूं और ये इसको फोल्ड करके फिर ये इस तरफ आ जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसके सममित हो जाएगा। तो दूसरा डस्टर भी आ सकता है। ठीक है, अगला और कौन सी वस्तु हो सकती है, और सोचो, नोटबुक होगी आपकी, ठीक है, कॉपी होगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कॉपी होगी या फिर टेबल, जैसे मेज भी तो ऐसे ही होता है, जिस बेंच पे बैठते हो ना भी टेबल पे, फिर वो उसको अगर बीच में से काट लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, सममित हो जाएगा। आया समझ सममित क्या होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक आकृति दी गई है इस तरह से। ये है L1 इस तरफ को, और एक बीचों बीच आई इस तरह से, ये है L2। ठीक है, हमारे पास आकृति दी गई है, हमने बताना है कि L1 में कि कौन सी दर्पण रेखा या फिर सममित रेखा, L1 या L2 कौन सी आई इसमें से, सममित रेखा L1 है। अगर हम यहां से इसको फोल्ड कर देते हैं, इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये तो सिर्फ यहां तक आएगा। ठीक है, पूरा सममित, ये L1 यहाँ पे है। अगर यहाँ से L1 में से मान लो ये कागज है, इसको यहाँ से काट देंगे तो ये इस तरफ से फोल्ड करके इधर आ जाएगा, इस तरह से यहाँ बन जाएगा इधर। तो ये तो पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, इसको सिमेट्रिकल नहीं होगा, सममित नहीं होगा। लेकिन L2 क्या है, L2 ये वाली लाइन है। अगर हम L2 यानी ऐसे बीचों बीच काट देंगे इस कागज को, तो और इसे क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये पूरी आकृति क्या हो जाएगी, ढक जाएगी इससे। ठीक है, ऐसे बन जाएगी एक आकृति, इसको बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल हो जाएगी, इसकी सममित हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सममित रेखा या दर्पण रेखा है वो है L2 है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास बहुत सारी आकृति दी गई है। पहले मैं आकृति बना लेती हूँ।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ आकृतियां दी गई है इस तरह से। हमने बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति क्या है, सममित रेखा है, और सममित जो रेखा है वो खींचनी भी है। ठीक है, चलो पहले ये ताला बनाया है, मेरे से कुछ बना नहीं, ड्राइंग बहुत ज्यादा बेकार है। तो ताला है, ताला सिमेट्रिकल होगा। हाँ, अगर हम इसको ऐसे बीचों बीच ऐसे काट देंगे यहाँ से, और ये वाली कौन सी आ जाएगी, सिमेट्रिकल रेखा। ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा, इधर को फोल्ड हो जाएगा या सममित बन जाएगा। ठीक है, तो ए वाला पार्ट तो है। बी पे चलते हैं, बी को भी हाँ, अगर हम बीच से ये सममित रेखा खींच दो, इसको इधर से फोल्ड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिकल हो जाएगी, सममित हो जाएगी। डी में हाँ, ये टेलीफोन सा है, मैंने मेरे से बना नहीं, लेकिन ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा, इधर से बीच में से करेंगे इसको। ठीक है, बीच में से काटेंगे तो ये भी पूरा फोल्ड हो जाएगा। डी को अगर यहाँ से काटेंगे, ये सममित रेखा आ जाएगी, ये वाली, इधर इसको फोल्ड कर देंगे तो काट के, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसके सममित हो जाएगा। अगला है ये वाला, सी वाला। सी वाला नहीं है, क्यों नहीं है, अगर हम इसको मान लो इधर से भी काटते हैं तब भी ये वाला एरिया बाहर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, पूरा सममित नहीं होगा, ना बीचों बीच करने वाला है। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है फोर्थ क्वेश्चन। हम चलेंगे फिफ्थ और सिक्स पे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक आकृति दी गई है जिसमें एल क्या है, सममित रेखा है। हमने क्या करना है, इसको, इस आकृति को पूरा करना है। हमारे पास एक ऐसी त्रिभुज सी बनाएगी, एक आकृति इस तरह से बनाएगी। ये हमारे पास एल क्या है, सममित रेखा। सममित रेखा ये है, यानी इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब दूसरी तरफ भी सेम चित्र बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारा प्रतिबिंब किस में, मिरर में हम देखते हैं खुद को, दर्पण में देखते हैं खुद को, शीशे में देखते हैं घर पे, तो क्या होता है उसमें हमारा प्रतिबिंब सेम टू सेम बनता है। वैसे ही क्या होगा, ये भी एक प्रतिबिंब रेखा, मतलब दर्पण रेखा है, ये वाली भी शीशे वाली रेखा, मान लो इसको मिरर ही समझ लो। तो इस तरह से कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा इसका, मतलब सममित रेखा की दूसरी तरफ कैसे आकृति बन जाएगी, इस तरह से सेम टू सेम। मतलब इसको इधर से ऐसे फोल्ड कर दो, जब इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से तो ये इतना ही बनेगा, और ये इस तरह से ऐसे बन जाएगी इसकी कंप्लीट आकृति। चलिए अब चलते हैं सिक्स पे। सिक्स भी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है। सिक्स पे हमारे पास आकृति कुछ इस तरह से दी गई है। इसमें भी हमने क्या करना है, त्रिभुज का प्रतिबिंब निकालना है। ये हमारे पास एल क्या दी गई है, एल हमारे पास सममित रेखा या दर्पण रेखा दी गई है, सममित रेखा। ठीक है, सिमेट्रिकल लाइन जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास सममित रेखा दी गई है। अब हमने क्या करना है, त्रिभुज का प्रतिबिंब पूरा करना है। हाँ, अगर ये सममित रेखा, यानी इसको जब फोल्ड करेंगे इस तरफ को, इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरा कहाँ बन जाएगा, पूरा एक दर्पण बन जाएगा। यानी इसको फोल्ड करने पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब चलेंगे प्रश्नावली 13.2 पे। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है, कुछ है नहीं खास, बस इसमें समझना है हमने कि सिमेट्रिकल चीजें कैसे होती है। आपने आसपास एब्जॉर्व करना है कि सिमेट्रिकल चीजें हमारे पास कैसी है, क्या है इन सभी में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने अब सममित रेखाएं खींचनी है। ठीक है, एक हमारे पास इस तरह से वर्ग दिया गया है, हमने देखना है इसकी कितनी सममित रेखा होंगी। ठीक है, अगर मैं एक रेखा तो ये आ गई, अगर मैं इसको इस तरह से बीच में से काट लूं, ठीक है, एक रेखा तो ये आ गई, तो ये फोल्ड हो जाएगा पूरा, आया समझ, ये फोल्ड हो जाएगा, एक रेखा सममित रेखा ये आ गई, बीचों बीच बराबर होगा। अगर मैं यहां से एक रेखा खींच ली तब भी ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रेखा ये आ गई। तीसरी, अगर मैं बीच में से इस तरह से इस तरह से क्या खींचू, सममित रेखा खींचू, तो भी ये फोल्ड हो जाएगा और पूरा सिमेट्रिकल सममित हो जाएगा। और एक यहां से खींच ली तो भी क्या होगा, पूरा नीचे को फोल्ड हो जाएगा। तो मेरे पास रेखा होगी 1 2 3 और चौथी है, यानी इस आकृति की हमारे पास कितनी रेखाएं होगी, 4 सममित रेखाएं होगी। हमने बताना है कि कितनी रेखाएं होंगी। ठीक है, बी पे चलते हैं। बी पे कुछ इस तरह से दिया गया है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भी 4 होने वाली है। ठीक है, वर्ग की तरह बना है, देखो इसको बीच में से यहां से काटोगे, पहली रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी, तीसरी रेखा ये होगी और चौथी ये होगी। आया समझ, बराबर बराबर इसमें बांध, ये एक दूसरे को बांध देंगे तो ये हो जाएगी। चलिए सी पे चलते हैं। सी पे हमारे पास एक क्रॉस साइन दिया गया, एक डब्बा सा दिया है, उसमें क्रॉस साइन दिया है। हाँ, इसमें कितनी होंगी, इसमें भी 4 होंगी। 4 क्यों होगी, देखो ये वर्ग की तरह तो है, एक रेखा तो ये फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, बीच में से कर देंगे तो ऊपर से भी नीचे पूरा इसको ढक लेगा ये। ठीक है, सममित हो जाएगा। पहली ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी अगर हम यहाँ बीच में से काट देंगे तो भी ये एक्स बन जाएगा, इस तरफ को इधर से काट देंगे तो भी ये फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो 4 सममित रेखा हो जाएंगी इसकी भी।
चलिए डी पे, डी डी ई और एफ आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है। जो इसके बाद एंड के सारे पार्ट बचे वो आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के। एक बना देती हूँ मैं, जी वाला है ये कुछ, ये इस तरह से, यहां से ऐसे, और एक इधर से बना है। चलिए इसका है कुछ, इसका कुछ बन सकता है। अगर मैं इसको मान लो बीच में से काटूंगी तो ये क्या होगा, ये तो इधर को फोल्ड होगा, ठीक है, तो पूरा आकृति बना लेगा। और ना ये इस तरह से ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है, ये पूरा अलग दिया गया है। तो इसमें हमारे पास कितनी रेखा होगी, 0 सम्मिलित रेखा होगी ये वाले में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको पेपर वर्क है। इसे मैंने कहा ही था कि इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं इस चैप्टर में। सेकंड में आपको कुछ पेपर वर्क करना है, त्रिभुज वगैरह में ऐसे पेपर में करना है, वो आपके लिए एक्सरसाइज है। थर्ड में हमने तालिका बनानी है, उसके लिए मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें कहा गया है कि हमने सममित रेखा बनानी है। एक समबाहु त्रिभुज की कितनी सममित रेखा होगी, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है इसमें पहले में। तो समबाहु त्रिभुज की देख लो, एक तो ये आ गई, ठीक है, यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा तो पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरी आ गई ये वाली, ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा। और तीसरी आ गई ये वाली। समबाहु तो तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या होगी, इसकी आ जाएगी 3 सममित रेखा या सिमेट्रिकल लाइंस। चलिए अगला है वर्ग। वर्ग में बताओ वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं इस तरह से बराबर होती है। वर्ग हमने क्वेश्चन में भी कर लिया है, इस तरह से बराबर होती ना। देखो इसमें क्या होगा, एक सिमेट्रिकल लाइन मैंने यहां से खींची सममित रेखा ये वाली, एक ये आ गई, दूसरी ये आ जाएगी, तीसरी ये आ जाएगी और चौथी ये आ जाएगी। यानी इसमें होगी, वर्ग में होगी 4, ठीक है। अब आयत में चलते हैं, आयत में देखते हैं कितनी बोलते हैं। आयत होती है जिसकी इस तरह से, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं बीच में से करती हूँ इसको तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। एक तो ये आ गई, दूसरी ये वाली आ गई तो ये इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से बीच में से काटूंगी तो ये नहीं हो पाएगा, फिर ये इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दो ही सममित रेखा होगी इसकी। चलिए अगला है इसमें आयत के बाद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। दो भुजाएं समान, मान लो ये और ये समान है, ठीक है। तो इसमें एक हमने यहां से खींचा तो ये हो जाएगा बराबर, ठीक है। और इधर से तो हम खींच नहीं सकते ना, इधर से खींच पाएंगे, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही सममित रेखा आएगी। अगला चलते समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी समान हो, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, चारों भुजाएं जिसकी क्या हो, समान हो, कोई भी ऐसी आकृति, ठीक है। ये भी भुजा समान है, दूसरी ये भी, तीसरी ये भी और चौथी ये भी, ठीक है, समचतुर्भुज। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, एक तो ये आ जाएगी और दूसरी ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। आया समझ। अगला चलते हैं वृत्त। वृत्त तो हमारे पास ये है, इसमें कितनी हो जाएगी सिमेट्रिकल लाइंस। एक मैंने यहां से काट ली, ठीक है, एक तो ये पूरा हो जाएगा, एक यहां से काट ली, एक इधर से, तो ये तो पूरा बराबर ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास अनगिनत क्या हो जाएगी, अनगिनत सममित रेखा आ जाएगी इसमें, अनगिनत। चलिए इसके साथ ही हमारे पास 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इसमें कुछ आगे है नहीं, आपको पेपर वर्क ही करना है, पेपर को मोड़ के एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, और बस इस तरह से है, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं 13.3 एक्सरसाइज पे। इसमें भी 13.3 एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो करने लायक है, जो समझाने लायक है। हमने आकृति दी गई है, हमने सममित रेखाओं की जांच करनी है, ठीक है, देखना है कि सममित रेखा कितनी होगी। एक हमारे पास इस तरह से वो बनाया गया है, स्टार टाइप सा है, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा है बुक में, बट मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरह से है इसका, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से स्टार बनाया गया है, ये पूरा सिमेट्रिकल है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींचती हूँ तो इसको बीचों बीच काट देती है, इसका प्रतिबिंब पूरा नीचे ऊपर बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये आ गई सममित रेखा, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये वाली हो जाएगी और चौथी ये वाली हो जाएगी। तो इस आकृति की तो बनने वाली 4 सममित रेखाएं बनने वाली है। आया समझ। एक हमारे पास क्रिसमस ट्री दिया है इन्होंने, ठीक है, क्रिसमस ट्री बनता है जो, पता है ना, हाँ, कुछ इस तरह से होता है वो। इस तरह से बनाया है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया है इन्होंने उसको, ऐसे बीचों बीच। तो अगर मैं यहाँ से इसको बीचों बीच एक लाइन खींचूं तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ से काटने, अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींचती हूँ तो वो बराबर नहीं होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी इसमें सिमेट्रिकल, यानी इसकी एक ही सममित रेखा होगी। चलिए अगला हमारे पास एक बॉक्स दिए हैं इस तरह से, एक ये वाला और इसी के ऊपर एक बॉक्स इस तरह से दिया है, ठीक है। इन बॉक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए दो ही होगा, ये देखो, एक तो ये होगी तभी थोड़े सिमेट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। अगला बीचों बीच काटने से तो कुछ नहीं होगा, और हो जाएगा अगर मैं इस तरह से काट दूं इसको बीचों बीच, तो भी ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसकी सममित रेखा हो जाएगी 2। इसमें एक डी वाला पार्ट है, इसमें इस तरह से आकृति बनाई है, बटरफ्लाई टाइप है, कुछ कीड़ा सा क्या बनाया है इन्होंने, इसे 3 बनाया है, इस तरफ भी सेम टू सेम 3 बनाया है ऐसे नीचे, ठीक है। सिमेट्रिकल आकृतियां पहले देखने से ही लग जाती है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सममित है, मतलब इस तरह से बनाया है इन्होंने। और ये थोड़ी लाइंस कैसे से बनाया है, तो इसमें देखो एक तो यही वाली लाइन आ गई सिमेट्रिकल, इसको बढ़ा लो, ठीक है, तो बराबर भागों में बन रहे, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, एक तो ये आ गई। दूसरी कौन सी हो सकती है इसमें, दूसरी इसको बीचों बीच फोल्ड कर दो, यहाँ से अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया बिल्कुल, तो भी क्या हो जाएगी ये सिमेट्रिकल, यानी इसकी 2 ही सममित रेखा बनेगी, ठीक है। ई वाले पार्ट में इन्होंने ऐसे झिंगा सा दिया है, कुछ अलग सा है वो, उसको बीचों बीच काटेंगे तो उसकी एक ही सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, जैसे बटरफ्लाई में थी हमारे पास, ठीक है। एफ पे चलते हैं, एफ पे हमारे पास एक एरो दिया गया है कुछ इस तरह से, ऐसा ही है ना, हाँ पता नहीं एक्स्ट्रा इसको ऐसे कर दिया है, हाँ इस तरह से। तो देखो इसकी कितनी सिमेट्रिकल लाइन होगी, अगर मैं बीचों बीच इसको इस तरह से काट दूं तो एक तो ये हो जाएगी फोल्ड करके, ठीक है, दूसरी अगर ऐसे काट दूं तो भी हो जाएगी बिल्कुल फोल्ड करके, तो 2 ही सिमेट्रिकल लाइन होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में वापस से आपको प्रतिबिंब बनाने हैं ऐसे आकृतियों के, ये कैसे बन रहे हैं, और ऐसे पेपर बिंदु पे करना है, पेपर पे कुछ बिंदु बना के करने हैं, आपके एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास 13 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अब हमने जो 6th क्लास की सीरीज है वो पूरी कर हो चुकी है, ठीक है। 6th क्लास की सीरीज होगी कंप्लीट मैथ्स की। हाँ, इसमें 14 चैप्टर है, वो आकृतियों वाला है, कोण वाला, तो वो बोर्ड पे समझाना मुश्किल होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके सिंपल ऐसे नोट्स बना के लाऊं, क्योंकि वो प्रकार वगैरह के साथ, डी वगैरह के साथ बहुत सारा काम है उसमें, स्केल वगैरह के साथ, तो बोर्ड पे इतनी सिमेट्रिकल मतलब इतनी एक्यूरेट नहीं आ पाता उससे, ठीक है। जो कोण वगैरह बनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कितने डिग्री का कोण वगैरह, बहुत लंबी एक्सरसाइज है वो 14 चैप्टर, जो इस 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है। तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको 14 चैप्टर चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके लिए स्पेशल नोट्स बना के लाऊंगी, उसके लिए नोट्स बना के उसको नोट्स में ही कर सकते हैं, बाकी नहीं तो फिर हम अब 7th क्लास की, ठीक है, 7th क्लास की सीरीज शुरू हो रही है मंडे से, 7th क्लास की सीरीज, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब हम चलेंगे, मिलते हैं आपकी 7th क्लास की सीरीज में, ठीक है।